गला साथ नहीं दे। मैंने अपनी बातचीत का विषय रखा है आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, सुधीजन। मैंने अपनी बातचीत का विषय रखा है कृष्ण काव्य का सामाजिक प्रभाव और उसका विस्तार। कृष्ण काव्य के सामाजिक प्रभाव और विस्तार पर बातचीत करने से पहले थोड़ा मैं कृष्ण के व्यक्तित्व की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार से लेकर के वराह अवतार और रामावतार, कृष्णावतार तक आप चले तो रामावतार के रूप में पूर्ण नैतिक और मर्यादा संपन्न मनुष्य के रूप में राम का अवतार हो चुका है। अब एक ऐसे अवतार की आवश्यकता थी जो एक साथ पूर्ण ज्ञानी भी हो, कर्मयोगी भी हो और सौंदर्य संपन्न भी हो। सत, चित, आनंद तीनों प्रकार के गुणों से संपन्न जो विष्णु का अवतार कृष्ण है, वो उनके बारे में कहा जाता है अन्य चांश कला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण पूर्णावतार है। एक मनुष्य के भीतर जितने भी प्रकार के गुण हो सकते हैं उन सभी गुणों से समृद्ध हैं श्री कृष्ण। वो एक साथ पराक्रमी भी हैं, रूपवान भी हैं और कर्तव्य परायण भी हैं। वो कर्मयोगी भी हैं, वो पूर्ण ज्ञानी भी हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जितने प्रकार के मनुष्य के गुण और दोष हो सकते हैं वो सब हैं। वो रणवीर भी हैं तो रणछोड़ भी हैं। वो धर्मपरायण भी हैं तो कूटनीतिज्ञ भी हैं। वो मर्यादा संपन्न भी हैं तो छेड़ने वाले भी हैं। चीर हरण करके चुरा वस्त्र हरण भी कर ले जाते हैं, ले जाने वाले हैं। हर तरह का एक व्यक्तित्व, बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में हम कृष्ण के पाते हैं। और कृष्ण के व्यक्तित्व की यह व्यापकता का ही प्रभाव है कि आप देखें तो एक तरफ संगीतकारों ने उनके व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्न प्रकार की राग रागिनियों की स्थापना की। कथक नृत्य में या बहुत सारे नृत्यों में श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण के जीवन का अंश, कोई ना कोई अंश मूल में विद्यमान रहता है। मूर्तिकला, चित्रकला, हर प्रकार की कलाओं के केंद्र में श्री कृष्ण हमें दिखाई देंगे। कवियों के यहाँ अगर हम चलें तो कवियों ने कहीं उनके लोकरंजक रूप की चर्चा की है, कहीं लोक रक्षक रूप की चर्चा की है, कहीं धर्म संस्थापक रूप की चर्चा की है, कहीं बाल सुलभ चेष्टा करने वाले श्री कृष्ण की चर्चा है, कहीं केवल कुछ लोगों ने तो केवल श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के एक अंश पर ही खंड काव्य भी लिखे हैं, जैसे सुदामा चरित, भ्रमर गीत, रास पंचाध्याय। ये बहुत सारे ऐसे उनके जीवन के अंश हैं जिन पर बहुत सारे खंड काव्य और मुक्तक काव्य भी लिखे गए। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि कवियों ने बाल गोपाल कृष्ण, राधा वल्लभ कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, रास रचैया कृष्ण, बहुत प्रकार के धर्म संस्थापक कृष्ण, कृष्ण के अनेक रूपों की चर्चा अपने काव्य में की। अगर हम सामाजिकों के बीच में देखें कि कृष्ण का क्या क्या स्वरूप ग्रहण किया जाता है, हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय जन्माष्टमी को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है और हर हॉस्टल में, हर जगह जो कृष्ण की झांकी होती है उसमें आप देख सकते हैं कि कृष्ण लीला के कितने विविध रूपों, कितनी विविध छवियों का अंकन उसमें किया जाता है। जो लोग जन्माष्टमी के कार्यक्रम से जुड़े हुए होते हैं वो एक विचार करते हैं कि इस बार हम कृष्ण के जीवन के किस अंश को अपने हॉस्टल में जन्माष्टमी में का थीम बनाएं। इतना विविध रूप उनके जीवन का है। तो अब सामाजिकों के रूप की दृष्टि में जो श्री कृष्ण हैं वो हम देखते हैं तो कि एक तरफ तो वो 16 कलाओं के अवतार हैं, जगत नियंता हैं, दूसरी तरफ रसिकों के लिए वो रसराज हैं,
नटराज हैं, नर्तक हैं, गोपियों के लिए उनके सखा हैं, धेनु चरावन हैं, रास रचैया हैं, धेनु चरावन हैं, माखन चोर हैं, दधी लूटने में, ये सारी लीलाएं आप हॉस्टल में आप देखते हैं लोग करते हैं, दधी चुराने में निपुण हैं। और माताओं के लिए आप देखिए, जो दो माताएं हैं उनकी, देवकी और यशोदा, उन दोनों माताओं को वो कभी अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से उनको प्रसन्नता दिलाते, खासतौर से यशोदा मैया के साथ बाल सुलभ चेष्टाओं से वो उनको हर्ष और आनंद देते हैं, तो कभी अपने अलौकिक कृत्यों के माध्यम से उनको चमत्कृत भी करते रहते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण का पूरा व्यक्तित्व है वो इतना विविध है, इतना व्यापक है, इतने रूपांतरों से युक्त है कि यही कारण है कि हमारे भारतीय जीवन की, भारतीय संस्कृति में, भारतीय जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, आप चित्रकारी, मूर्तिकारी, नृत्य कला, वाद्य कला, सब में आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको कृष्ण विराजमान दिखाई देंगे। ये है कृष्ण के व्यक्तित्व की व्यापकता। अब हम कृष्ण साहित्य की तरफ चलें तो मोटे तौर पर हम वैदिक साहित्य से चले तो हमें मोटे मोटे तौर पर 5 सोपान दिखाई देते हैं कृष्ण साहित्य के। पहला वैदिक युग में, जिसमें ऋग्वेद के दशम मंडल में श्री कृष्ण की चर्चा है। फिर इसके बाद हम उपनिषदों में चलें तो छांदोग्य उपनिषद में आंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में कृष्ण की चर्चा है। फिर लोक जीवन में तो कृष्ण विविध रूपों में छाए हुए हैं। और इसके बाद 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत और महाभारत। महाभारत में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य रूप का वर्णन है, जहाँ पर अभी आप हमारे पूर्व वक्ता बता भी रहे थे कि उनके 6 गुणों को दर्शाया गया है। वो है ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। इन 6 गुणों से युक्त श्री कृष्ण महाभारत के श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में आप चले तो श्रीमद् भागवत जो है वो एक पुराण है। हम श्री कृष्ण साहित्य की व्यापकता की बात कर रहे हैं, तो इसी संदर्भ में बस आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि हमारे 18 पुराणों में से कम 10 पुराण ऐसे हैं जिसमें श्री कृष्ण की चर्चा है, जैसे गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, देवी भागवत, अग्नि पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें श्री कृष्ण की लीला का चित्रण हुआ है। जिसमें से अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण की अगर पूरी लीला को हम 3 भागों में बांटें, जितनी भी उनका जीवन चरित है उसको अगर हम 3 भागों में बांटें तो वो दिखाई देगा हमें ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। ब्रज लीला को भी हम फिर 2 भागों में बांट सकते हैं, गोकुल लीला और वृंदावन लीला। तो 4 हो गई एक तरह से, गोकुल लीला, वृंदावन लीला और फिर मथुरा लीला और फिर द्वारका लीला। ये 4 प्रमुख स्थल हैं। आप सभी जानते हैं कि सगुण अवतार हैं श्री कृष्ण, विष्णु के सगुण रूप हैं, सगुण रूप में अवतार हैं। तो सगुण ब्रह्म की 5 विशेषताएं होती हैं, नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। तो जिसमें से श्री कृष्ण का संबंध इन 3 धामों से है। तो अब हम अगर ध्यान दें तो ब्रज लीला और मथुरा लीला को केंद्र में रख करके श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में कृष्ण लीला की चर्चा की गई है। और महाभारत के जो श्री कृष्ण हैं वो श्री कृष्ण मूलतः द्वारका लीला के श्री कृष्ण हैं। कृष्ण काव्य की व्यापकता के संदर्भ में अगर हम और बात करें तो संस्कृत वाङ्मय से लेकर, लौकिक संस्कृत से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश, पाली और इसके बाद अन्य सभी भारतीय भाषाओं में ऐसी कोई भी भारतीय भाषा नहीं है जिसमें कृष्ण काव्य नहीं लिखा गया। अगर मैं उसका केवल नाम यहाँ गिनाने लगूंगी तो 5-7 मिनट चला जाएगा। इसलिए सिर्फ आपको इंगित कर देना चाहती हूँ कि भास्कृत, दूतवाक्यम, वेणी संहार और शिशुपाल वधम से लेकर के पूरा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम
बंगला, असमी, उड़िया, हर भाषा में कृष्ण काव्य भरपूर मात्रा में लिखा गया। और इस तरह से हम मतलब संक्षेप में बस ये बता देना चाहते हैं कि जो कृष्ण का व्यक्तित्व है, वह कृष्ण का व्यक्तित्व पूरे भारतीय वाङ्मय का आधारभूत एक कथ्य है। और प्रत्येक भाषा में, यहाँ तक कि जो जैन काव्य है, जो बौद्ध जातक कथाएं हैं, जिसमें जो पाली भाषा जिसमें बौद्धों की ही खाली कथाएं हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कृष्ण कथा देखने को मिल जाती है। तो ये तो, और हिंदी साहित्य में हम चलें तो हिंदी साहित्य में विद्यापति से लेकर धर्मवीर भारती की कनुप्रिया तक श्री कृष्ण के विविध रूपों की झांकी बढ़ती हुई चलती आती है। चाहे वो ये जो कृष्ण का जो वैदिक स्वरूप, वैदिक वेद में वर्णित वासुदेव रूप हो, या महाभारत के कर्मयोगी कृष्ण हो, या श्रीमद् भागवत के गोपी वल्लभ कृष्ण हो, इन सब का रूप बदलता रहा है, लेकिन वह हिंदी में वो भरपूर मात्रा में कृष्ण काव्य लिखा गया। हम सब जानते हैं कि पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन लोक जागरण का परिणाम है। बावजूद इसके, अभी हमारे पूर्व युवा वक्ता ऋषिकेश जी बता रहे थे कि लोक और शास्त्र का द्वंद्व नहीं, बल्कि लोक और दर्शन का समन्वय कहना चाहिए भक्ति आंदोलन को। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन लोक जागरण का परिणाम होने के बावजूद इसकी पूर्व पीठिका दर्शन से तैयार होती है। और वो दर्शन बखूबी हमारे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि कैसे शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण भारत में 4 आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी। और उनके माध्यम से, अब हम अपनी बात को केवल कृष्ण भक्ति पर ले आते हैं, उनके माध्यम से जो भक्ति संबंधी विविध प्रकार के संप्रदायों का उदय हुआ। वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, बहुत सारे कृष्ण भक्ति के संप्रदाय आए। अष्टछाप की स्थापना हुई। मध्यकाल में उस समय काशी और वृंदावन भक्ति के 2 प्रमुख केंद्र थे। काशी तुलसी और कबीर की नगरी थी, यानी राम भक्तों की नगरी थी, और वृंदावन कृष्ण भक्तों की नगरी थी। वृंदावन में अष्टछाप के कवियों ने, वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की थी और अष्टछाप की स्थापना की थी, सभी को मालूम है। आप ध्यान दीजिए कि जो वृंदावन की भौगोलिक स्थिति है वह आगरा के बिल्कुल निकट है। एक तरफ आगरा मुगलों की राजधानी थी, जहां पर दंड और भेद के नीति के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। और ठीक उसी के सामने एक पहाड़ी चोटी पर वल्लभाचार्य दक्षिण भारत से आए थे और उन्होंने वृंदावन को चुना था। और वृंदावन में उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की थी। और उस श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 पहर दो तरह की सेवाएं होती हैं, नित्य सेवा और नैमित्तिक सेवा। नित्य सेवा उसको कहते हैं जो प्रातः काल सोकर उठने से लेकर रात्रि काल के शयन तक की नित्य प्रति की क्रियाओं की पर आधारित जो सेवा होती है ईश्वर की, उसको नित्य सेवा कहते हैं। और नैमित्तिक सेवा उसको कहते हैं जो खास अवसरों पर मंदिरों में आयोजित होती है, जैसे होलिकोत्सव हुआ, दीपोत्सव हुआ, या और कोई अवसर हुआ, उस अवसर पर जो खास सेवा प्रभु की जाती है उसको नैमित्तिक सेवा कहते हैं। नित्य प्रति एक कीर्तन हुआ करता था, मंडली वहाँ सजा करती थी और भक्ति का इतना प्रचार प्रसार वहाँ पर हुआ इसके माध्यम से, वल्लभाचार्य जी के माध्यम से, कि एक समय में ब्रजभाषा और ब्रजराज लोगों के स्वप्न बन गया था। और आप ध्यान दीजिए कि ब्रज क्षेत्र की बोली, ब्रज जो भाषा है, बोली है, वो भाषा का दर्जा प्राप्त करती है, क्योंकि वो अपना सीमित क्षेत्र छोड़ करके, ब्रजराज के प्रभाव से वो अपना सीमित क्षेत्र छोड़ करके पूरा भारत व्यापी स्वरूप अपना धारण करती है। वो राजस्थान में भी जाती है, वो बंगाल में भी जाती है, और वह ब्रज भाषा कृष्ण लीला के माध्यम से ही भाषा के रूप में उस समय प्रतिष्ठित होती है। आप और ध्यान दीजिए तो जो अष्टछाप के कवि थे उसमें से गोविंद स्वामी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे।
अकबरी दरबार के नवरत्नों में से थे एक तानसेन। तानसेन भी कृष्ण भक्त कवि हरिदास के शिष्य थे। तो संगीत कला में ये निपुण हुआ करते थे। कीर्तन की प्रक्रिया को, संगीत की प्रक्रिया को, नृत्य कला की प्रक्रिया को, रासलीला की प्रक्रिया को, ये जो भारतीय जीवन में के अभिन्न अंग हैं, ये सब कुछ नृत्य, गीत, संगीत, रास, कीर्तन की प्रक्रिया को आरंभ करने का श्रेय अष्टछाप के कवियों को जाता है। ये इनकी जो है इनकी व्यापकता और इसकी सर्वप्रियता का ये प्रभाव था कि ये ब्रज भाषा, ब्रजराज और ब्रज अपनी भौगोलिक सीमाओं का उल्लंघन करके अखिल भारत व्यापी स्वरूप धारण करते हैं। अगर हम कृष्ण की लीला की तरफ ध्यान दें तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ वो अपने अलौकिक रूप में भी दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ लौकिक लीला के करते हुए भी दिखाई देते हैं। और ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला, इन तीनों प्रकार की लीलाओं में ये दोनों चीजें विद्यमान हैं। जैसे थोड़ा सा एक उदाहरण अगर हम गोकुल लीला का लें तो गोकुल लीला में जो लौकिक लीलाएं चलती हैं, उन लौकिक लीलाओं में श्री कृष्ण का नामकरण से लेकर के कर्ण छेदन, बाल सुलभ चेष्टाएं, चंदा मामा को मांगना, चोटी कब बढ़ेगी, दाऊ के साथ लड़ना, खेलना, खिजाना और बहुत सारे ऐसे तुतली बोली में बोलना, ये सब लौकिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जिसका सूरदास ने बहुत व्यापक वर्णन किया है। बाल स्वभाव के वात्सल्य रस के सम्राट बने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करने के कारण। और दूसरी तरफ उसी गोकुल में पूतनावध, कागासुरवध, शक्तासुरवध, तृणावर्तवध, मृतिका भक्षण, उलूखल बंधन जैसे अलौकिक कृत्यों का भी वर्णन साथ साथ चलता रहता है। अब हम चले वृंदावन लीला की तरफ तो वृंदावन लीला में भी दोनों तरह की लीलाएं हैं। लौकिक लीला भी चलती रहती है, अलौकिक लीला भी चलती रहती है। आप रामचरितमानस के भी कभी इसकी तुलना, अभी समय नहीं है, वरना रामचरितमानस में भी मैं दिखाती कि किस तरह से राम कभी अलौकिक रूप में आते हैं और कभी बिल्कुल लौकिक रूप में तो लीला कर ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अलौकिक रूप की अपनी झलकी दिखाते रहते हैं। और यहाँ पर कृष्ण लीला के रूप में तो पूरा स्पष्ट रूप से अलग अलग दोनों लीलाएं चलती हैं। यहाँ पर किसी को संशय नहीं होता है, जबकि राम की लीला में प्रायः भक्तगण संशयग्रस्त हो जाते हैं। सती को संशय हुआ, गरुण को संशय हुआ, भरद्वाज मुनि को संशय हुआ कि ये कौन से राम हैं जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, वो कौन से राम हैं जिनको कभी क्रोध आ जाता है और रावण को मार रहे हैं, ये कौन से राम है भगवान, ये भगवान हैं जो सोने के हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वहां पर जिस तरह से सगुण लीला चलती है, राम की रामावतार के रूप में जिस तरह से सगुण लीला चलती है, वहां पर उनके भक्तों को बार बार संशय होता है कि ये राम है, ये वही राम है जिनको शिव भजते हैं, या ये दशरथ के सुत राम कोई और राम। तो ये इस प्रकार का संशय कहीं भी हमें कृष्ण काव्य परंपरा में अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। अगर किसी को मिलेगा तो बताएं। वहां पर दोनों लीलाएं बराबर चलती रहती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी कृष्ण भक्त कवि ने इस संशय का जिक्र नहीं किया कि ये कौन से बालक हैं, ये परब्रह्म है या साधारण बालक है। तो देखिए आप वृंदावन लीला, जब वृंदावन की तरफ जाते हैं तो वो चारण लीला, चीर हरण, राधा से मिलन, प्रणय लीला, पनघट लीला, दान लीला, रास लीला, सारी लीलाएं चलती हैं। और उस समय भी अलौकिक लीलाएं भी चलती हैं। जैसे कभी वत्सासुर का वध करते हैं, कभी अघासुर का वध करते हैं, कभी धेनुकासुर का, कभी प्रलंबासुर का, शंखचूर्ण का, अरिष्टकेशी का वध, ये अलौकिक लीलाएं चलती रहती हैं। और इसके बाद इसी तरह से और भी जगहों पर पूरा मथुरा लीला, द्वारका लीला, हर जगह लौकिक और अलौकिक लीलाएं दोनों चलती रहते हैं। हम सभी को मालूम है कि श्रीमद् भगवद गीता में एक तरफ अर्जुन के सारथी बनते हैं और वहीं पर अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन भी कराते हैं और उनका नेतृत्व भी करते हैं। धर्म संस्थापक के रूप में व्याख्या उनको उस वहाँ हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये जो कृष्ण का विराट व्यक्तित्व है, उस विराट व्यक्तित्व को लेकर के हम देखते हैं
कि जो बहुत सारा कृष्ण काव्य लिखा गया, उस कृष्ण काव्य में अगर हम ध्यान दें तो जो लोक, ये तो दर्शन हुआ उसका, अगर लोक की दृष्टि से देखें तो हमें रविंद्रनाथ टैगोर की एक टिप्पणी को यहाँ पर उद्धृत करना होगा, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि सूर सागर में जो गोपियों के विविध प्रेम लीलाओं का चित्रण है, वह विविध प्रेम लीलाएं जो हैं वो उसमें एक तरफ दर्शन का योग है और दूसरी तरफ जो आभीरों के बीच जो कथाएं, लोक जीवन में जो कृष्ण की कथाएं हैं, उन दोनों का एक अद्भुत संयोग पूरे के पूरे कृष्ण काव्य में दिखाई देता है। तो लोक और दर्शन, इन दोनों का समन्वय है, हमको दिखाई देगा, भरपूर मात्रा में दिखाई देगा कि ये कृष्ण काव्य में एकदम भरा पड़ा हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा उसके लोक के, कृष्ण काव्य के लोक रूप को और उजागर करें तो हम उसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसमें जो गोपियों की विविध प्रणय लीलाओं का इतना व्यापक वर्णन हुआ है, इस आधार पर हम इसको एक बहुत बड़ा स्त्री काव्य कह सकते हैं, स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कह सकते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि प्रकृति चित्रण, चारागाही संस्कृति, कृषक संस्कृति और इसके लोकोक्तियां, मुहावरे, लोक जीवन, इन सब की दृष्टि से भरा पड़ा है पूरा का पूरा कृष्ण काव्य। जितने भी हाँ, एक चीज जो मैं बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बताना चाह रही थी कि वो ये, बस एक अंतिम पॉइंट है, वो ये कि जो बहुत सारे संप्रदाय बने उस समय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, ये बहुत सारे जो संप्रदाय बने उस समय, इन आचार्यों के प्रभावी व्यक्तित्व से इतना ज़्यादा असर पड़ता था सामान्य जनता में, भक्तों और कवियों में, कि वो किसी न किसी संप्रदाय में दीक्षित ही हो जाते थे। बावजूद इसके सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे कवि हैं जो ना तो किसी संप्रदाय में दीक्षित हुए और ना किसी आचार्य के पास गए, बल्कि स्वतंत्र रूप से इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य का प्रतिपादन किया। ये व्यापकता के संदर्भ में ही इसको मुझे उद्धृत करना है कि केवल सांप्रदायिक दर्शन या संप्रदाय विशेष में दीक्षित होकर ही कवियों ने लेखन नहीं किया, मुक्त भाव से भी लेखन किया। और बहुत भारी संख्या में संप्रदाय मुक्त कवियों का एक सूची है, रहीम, रसखान, नरोत्तम और क्या कहते हैं, हरिचरण दास, लालच दास, वंशी, बहुत लंबी सूची है, समय मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन कवियों ने, उनका जो काव्य है, इसमें नज़ीर अकबर आबादी भी एक है, उनका जो काव्य है वो संप्रदायों में दीक्षित आचार्यों की तुलना में लोक जीवन के अधिक निकट है। संप्रदाय मुक्त कवियों का काव्य संप्रदाय में दीक्षित कवियों की अपेक्षा लोक जीवन के अधिक निकट है। उसका एक उदाहरण देकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। नज़ीर अकबर आबादी की पंक्ति मैं उद्धृत कर रही हूँ, आप देखें कि उसमें कितना हमारे लोक जीवन के छोटे छोटे संस्कार, छोटी छोटी बातें कैसे जुड़ी हुई। श्री कृष्ण के जन्म का अवसर है और छठी बरही मनाई जाती है गाँव में, और उस छठी बरही पर कैसे नेग लेकर के और गांव की औरतें क्या क्या करती हैं, कितने लोक जीवन के शब्द हैं और कितनी लोक जीवन की संस्कृति इसमें दिखाई दे रही है। ध्यान से सुनिएगा। घुड़नाले छूटी नाच हुआ और नौबत का गुलशोर हुआ, सब नारी आई गावन की और पास पड़ोसन आ बैठी, कुछ ढोल मजीरे लाती थी, कोई गीत जचा के गाती थी, जच्चा बच्चा के, कोई गीत जचा के गाती थी, कुछ थाल पंजीरी के रखती, कुछ सोट सिठोरा करती थी, कुछ कहती थी हम बैठे हैं नेग आज का लेने को, कोई लाई हंसली और खड़वे, कोई टोपी कुर्ता मेघा घी, कुछ हरदम मुख उस बालक का बलिहारी होकर देख रही, बलिहारी होकर देख रही। ये नज़ीर अकबर आबादी का ये जो कृष्ण, ये जो बाल लीला का वर्णन है, इसमें जो लोक जीवन की झांकी दिखाई जा रही है, ये एक बहुत छोटा सा नमूना है। मेरा पूरा का पूरा
शोध प्रबंध ही संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवियों पर ही है। उसमें भरपूर मात्रा में लोक जीवन की झांकी की चर्चा है। दुर्भाग्य से कभी भी मैंने शोध प्रबंध को प्रकाशित नहीं कराया, कभी उस पर बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन ऐसे अवसर जब मिल जाता है तो मैं थोड़ी बहुत अपनी बातें रख देती हूँ। आपने मुझे सुना और हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।